फ्रैटर्निटी ऑफ आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स FAFM, आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैम्बर FMAC एवं कॉरपोरेट काउंसिल फॉर लीडरशिप एंड अवेयरनेस CCLA के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को होटल फेयरफील्ड बाय मैरियट में आगरा फुटवेयर कॉन्क्लेव का उद्घोषणा समारोह आयोजित किया गया। FMAC अध्यक्ष पूरन डावर द्वारा मंच से कॉन्क्लेव की उद्घोषणा के बाद मौजूद आयोजन समिति के पदाधिकारियों व अतिथियों ने अपने अपने विचार साझा किए। कॉन्क्लेव की जानकारी देते हुए FAFM के अध्यक्ष कुलदीप सिंह कोहली ने कहा कि 2 दिवसीय आगरा फुटवेयर कॉन्क्लेव आगामी 16 और 17 सितंबर को आगरा के होटल हॉलिडे इन में संपन्न होगा। कॉन्क्लेव का स्लोगन शोकेस ऑफ इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री रखा गया है। इसके अनुरूप इस आयोजन में भारतीय जूता उद्योग के व्यापक स्वरूप को बौद्धिक चर्चा प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। FMAC अध्यक्ष पूरन डावर ने बताया कि कॉन्क्लेव में जूता उद्यमियों और विशेषज्ञों के बीच बौद्धिक मंथन PPP यानी प्रिपरेशन, प्रोडक्शन, प्रोजेक्शन पर केंद्रित रहेगा। साथ ही साथ जूता उद्योग के प्रोत्साहन और वर्तमान परिदृश्य में चुनौतियों पर मंथन होगा। आगरा के लेदर फुटवेयर को मिले बौद्धिक संपदा अधिकार GI को किस प्रकार मार्केटिंग टूल के रूप में इस्तेमाल करें, इस पर भी विशेषज्ञ व्याख्यान देंगे। BIS से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए एक विशेष सत्र रहेगा। इफ्कोमा के महासचिव दीपक मनचंदा ने कहा कि भारत की खपत 1.9 प्रति कैपिटा पेयर है, वहीं अमेरिका में यह आंकड़ा 7 और 8 का पेयर का है। अन्य देशों में इसके मध्य खपत रहती है। भारत के घरेलू बाजार में यदि प्रति व्यक्ति एक पेयर की मांग बढ़ेगी तो हमें 140 करोड़ पेयर निर्माण की जरूरत है। इसलिए इस बात को हमें समझना होगा कि हमारा घरेलू बाजार अपार संभावनाओं से भरा है। श्राफ ग्रुप के चेयरमैन अनिल मगन ने कहा कि विश्व के बदलते परिवेश में चाइना +1 की पॉलिसी पर काम कर रहा है। आज चाइना के विकल्प के रूप में भारत को देखा जा रहा है। ये स्थिति जूता निर्यात के लिए व्यापक विस्तार की संभावनाओं को दर्शाती है। इस दौरान संचालन नकुल मनचंदा ने किया। इस मौके पर अलर्ट सोल के MD चंद्रमोहन सचदेवा, FMAC के प्रदीप वासन, चंद्रशेखर GPI, FAFM के उपाध्यक्ष मनीष लूथरा, संयुक्त सचिव नकुल मनचंदा, कोषाध्यक्ष रोमी मगन, CCLA के महासचिव अजय शर्मा, संयोजक विजय शर्मा, अविनाश वर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। देखिए, देश में बड़ी संभावनाएं बढ़ रही हैं और भारत निश्चित रूप से ग्लोबल फैक्ट्री बनने जा रहा है। ग्लोबल फैक्ट्री और खासतौर से जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, उसमें जो फैशन प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें लेबर ओरिएंटेड है, जिसमें लेबर ज़्यादा लगती है। फुटवियर उनमें से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और लेदर इंडस्ट्री इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें एक बहुत बड़ा महत्व रखती है, एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से भी और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की दृष्टि से भी। इन संभावनाओं को देखते हुए कि हमारी इंडस्ट्री का रोल क्या हो, आगरा का रोल उसमें बहुत महत्वपूर्ण कैसे बने, एक डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर के ये एक कॉन्क्लेव 16 और 17 सितंबर को 2 दिन का कॉन्क्लेव करने जा रही है कि आगरा को एक फुटवियर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में कैसे स्थापित करना है। अब नो मोर चाइना, इंडिया कैसे बनना है और हमारे जो अपना प्रोडक्ट जो है वोकल फॉर लोकल में हमने आगे कैसे बढ़ना है, इन सारी चीज़ों को मनन और एक विशेष जो आगरा को एक दर्जा मिला है, आगरा को GI टैग मिला है, यानी आगरा के जूते का जो एक तरह से खोज जो हुई वो आगरा से हुई। सबसे पहले जूता हिंदुस्तान में आगरा से बना, चमड़े का जूता। पहले लकड़ी के खड़ाऊ पहने जाते थे, पहने जाते थे, तो उसके बाद में आगरा से शुरुआत हुई। एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है आगरा को, उसको मार्केटिंग टूल के रूप में कैसे प्रयोग किया जाए, इन सब पर मनन हम करने जा रहे हैं 16-17 सितंबर को इस 2 दिवसीय अपने कॉन्क्लेव में। और मुझे लगता है कि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट जब एक स्तर पर आएंगे, हम चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में बनता है वही स्तर डोमेस्टिक का भी हो, और कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रोडक्ट हमारे जो इंडियन कंज्यूमर हैं उनको भी अच्छी गुणवत्ता वाला जूता मिले। और एक प्रोडक्ट ऐसा है कि कोई भी निर्यात कर सकता हो, निर्यात के बेस को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारा शेयर जो है वर्ल्ड मार्केट में मात्र 3% है, 97% अभी हमारी प्लेट में है। जब तक बेस नहीं बढ़ेगा, वही अगर 10 एक्सपोर्टर रहेंगे, नए एक्सपोर्टर नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम इसको अपने शेयर को आगे नहीं बढ़ा सकते। शेयर को आगे बढ़ाना है
इस तरह के बहुत सारे मनन जो है इस 16-17 सितंबर को किए जाने वाले हैं और मुझे लगता है कि हमारा जो भारत जो ग्लोबल फैक्ट्री बनने वाला है उसमें आगरा की एक बड़ी भूमिका। रावत साहब, और अन्य कॉन्क्लेव भी होते रहे हैं फुटवेयर से लेकर, इस कॉन्क्लेव में क्या मैसेज जाएगा? देखिए, इस कॉन्क्लेव में विशेषता ये है कि इसमें एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों एक साथ आएंगे, तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। अभी तक निर्यातक अलग करते हैं और ये पहला फुटवेयर कॉन्क्लेव है आगरा में होने जा रहा है। एफमेक और एफएफएम मिलके कर रही है, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट की दोनों एसोसिएशंस। और इसके अंदर हम जितने भी कन्फ्यूजन आज की डेट में डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट के इंडस्ट्री में चल रहे हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले आज तक कोई अच्छा कॉन्क्लेव हुआ नहीं है फुटवेयर की इंडस्ट्री के अंदर। इसके अंदर हम जो भी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज़ हैं जो नई आज की डेट में वर्ल्ड ने अपनाई हुई हैं, जो अभी लेटली आगरा के जूते को जीआई टैगिंग मिली है उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। बीएस के बारे में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, वो क्लैरिटी करेंगे। कुछ मटेरियल के कन्फ्यूजन्स हैं उसको कोशिश करेंगे ठीक करने की। और कुछ बाहर के हमारे सप्लायर्स आ रहे हैं जो कि अभी लिमिटेड लोगों को ही सिर्फ सप्लाई कर पाते हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है। तो वो हम चाहते हैं कि हमारे सारे मेंबर्स को मिले, सारे लोगों के पास पहुंचे, जिससे कि आगरा का प्रोडक्ट एक बहुत अच्छे लेवल पे आ सके। आगरा एक फुटवेयर हब बनना चाहिए देश के लिए। आज की डेट में आप किसी भी और चीज़ की बात करते हो तो वो पंजाब में साहब स्वेटर का बनता है, लोग लुधियाना कहते हैं, लेकिन जूता स्टार्ट आगरा से हुआ था और स्कैटर हो गया रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर। आई वांट कि सारी फिर से आगरा के अंदर बिजनेस आना चाहिए और जब भी जूते का नाम आए तो आगरा का नाम उसके साथ जुड़ के आए। जूता आगरा का जूता, पेठा आगरा का पेठा, तो उस आई वांट दैट टू हैपन इन आगरा। वेन्यू क्या रखा है, क्या टारगेट? वेन्यू हॉलीडे है अभी 16-17 को, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि जिस हिसाब से हमारे पास स्टॉल्स की बुकिंग आ रही है तो हो सकता है हमको बड़ा वेन्यू ले।